बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है फैज़ाबाद धरना केस और उस पे अमल दरामद और फिर वो जो कमीशन बना। तो ये हो क्या रहा है? बड़ी कन्फ्यूजन, बड़ा अबहाम फैला हुआ है जी। वो फैज़ाबाद धरना अमल दरामद कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करा दी है कि क्या वो वाकई सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है। फिर उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसमें जो टीओआर से कमीशन बनाने के वो क्या शामिल थे, वो क्या टीओआर से, रिपोर्ट क्या है। बेसिकली ये बहुत ज्यादा अबहाम है। और फिर इसी से जुड़ी हुई एक और अहम डेवलपमेंट है, ये प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है उस जो रिपोर्ट पब्लिक हुई किसी तरीके से, अगर ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई, पता नहीं लोगों के हाथ में कैसे लग गई। तो उसमें यह है कि जी वो जनरल फैज को क्लीन चिट मिल गई है और सारा मलबा जो है उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ, उस पंजाब के वजीर आला थे, उनके ऊपर ऐद होता है और वो नाकाम हुए। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो फैजाबाद धरना हुआ था और फिर तो उसमें सारा मलबा, सारा इल्ज़ाम, सारा मुद्दा जो है वो पंजाब हुकूमत पे, उस वक्त की पंजाब हुकूमत यानी शहबाज शरीफ को जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया। यानी वो शहबाज शरीफ जिसने अभी कमीशन बनाया और जिसने काबीना में इस चीज़ को मंजूरी दी और वो सारा कुछ। और फिर इसके साथ जनरल फैज़ को जब से क्लीन चिट मिला तो फिर अब ये भी सुन रहे हैं कि दूसरी तरफ फौज के अंदर खुद एहतसाबी के अमल को भी फ़रोग दिया जा रहा है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जनरल फैज़ के खिलाफ जो है वो शायद कोई इंटरनल अपने तौर के ऊपर कोई इंक्वायरी और वो सारा कुछ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं या हो चुकी है। ये कल तो ये बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा अबहाम है। तो इस हवाले से मैंने कहा थोड़ा डिस्कस करते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि आपको याद है कि फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक काजी फैज़ ईसा का एक बहुत जजमेंट है, बहुत प्यारा जजमेंट है। और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी और उस वक्त की जो क़यादतें थी, जो इदारे थे, वो सब नज़रसानी में आ गए थे। फिर जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि इस पे अपडेट होनी चाहिए, आपका फैसला है और वो इंतहाई अच्छा फैसला है, पाकिस्तान में जमहूरियत की तक़वियत के लिए बेहतरीन फैसला है। तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन मैटर लगता है तो वो तमाम नज़रसानी दरखास्तें जिसमें आईबी, आईएसआई और बाकी वजारत दिफा और ये सारा कुछ था, हुकूमतें, वो सारे पैमरा वापस ले लेती हैं कि हम फैसले को मनवान कबूल करते हैं। तो जब जब फैसला मनवान कबूल हो गया तो फिर उसका सेकंड ये था कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, तो इम्प्लीमेंटेशन की जाए या इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर उसमें यह था कि उस वक्त जो जिम्मेदारान थे उनका तयन कैसे किया जाएगा, कौन कौन जिम्मेदारान थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो उस पर फिर हुकूमत ने कहा जी हम कमीशन बनाएंगे, ठीक है। और कमीशन जो है वो पिछली जो पीडीएम हुकूमत थी उसने कहा जी हम कमीशन बनाएंगे। और अटार्नी जनरल ने वो पहले एक आम सा एक चीज़ थी लेपा तोपी के लिए, फिर थोड़ा सा कमीशन बनाया गया, सेक्रेटरी दाखिला साबिक और ये वो इन सारे इसके ऊपर फिर टीओआर तय हुए। तो कमीशन बना, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फरवरी के एंड में या मार्च में देनी थी। तो बहरहाल वो अब रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में अब ये कहा जा रहा है, अटार्नी जनरल ऑफिस का ये कहना है कि वो रिपोर्ट ऑफिशियली हमें नहीं मिली और वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट हुई है वो भी ऑफिशियली नहीं है। तो ऑफिशियली उस वक्त होगी जब कबीना की मंजूरी होगी और कबीना की मंजूरी के बाद ये रिपोर्ट आएगी। लेकिन कुछ चैनलों पे अब यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कबीना में ये रिपोर्ट इस पे डिस्कस ही नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे चैनलों पे, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट 112 पेज सफ़ात की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का मतन भी चलाया गया और कहा गया कि जो जिम्मेदारान थे वो जनरल फैज़ नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ हैं। और उस वक्त जो है वफाकी हुकूमत ने जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों से जो है वो रब्ता किया और उनको डिफ्यूज़ करने के लिए, और उनका किरदार उस वक्त उस इस वजह से लिया गया। वरना जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि एजेंसियाँ कैसे ये कर सकती हैं और ये सारा कुछ के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है एजेंसियों की। तो उसमें जी वफाकी हुकूमत की रिक्वेस्ट पे और ये सारा कुछ बहुत चीज़ें चल रही हैं। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ सामने आई है कि जनरल फैज़ को जो मुद्दा है, जनरल फैज़ को जो है वो क्लीन चिट मिल गया है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फ़ौज के अंदर से ये खबरें चल रही हैं कि जनरल फैज़ के खिलाफ इंटरनल कोई इंक्वायरी और वो चीज़ें चल रही हैं। तो शायद अब वो इसको जो है इस पे इल्ज़ाम में देखेंगे या चीज़ें देखेंगे। तो बहरहाल वो भी जब रिपोर्ट आएगी तो ही पता चलेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, कमीशन भी बन जाते हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, या तो पब्लिक नहीं होती या छुपा ली जाती हैं, या फिर जो ओरिजिनल रिपोर्ट होती है उसको साइड पे करके कोई दूसरी रिपोर्ट भी आ जाती है। तो जैसे ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो टीओआर से क्या उस टीओआर अभी तक जो मतन आया है, जो रिपोर्ट्स के चीज़ें सामने आई हैं,
यानी कि कमीशन रिपोर्ट की, उसमें तो टीओआरस के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मुझे तो ये सारा कुछ फेक नज़र आ रहा है कि इसमें अभी हक़ाइक़ नहीं है। जब तक किसी इदारे की उस पे मोहर नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये ठीक है। तो इसी वजह से काबीना या मंजूरी दे के जब सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली सबमिट हो जाएगी तो ही हम कह सकते हैं कि पूरा पढ़ के हम बता सकते हैं कि इसमें हुआ क्या है। लेकिन एक चीज़ बड़ी मीनी खेज़ है कि शायद कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गेम डाल दी गई हो कि वो रिपोर्ट बनाने वाले उस कमीशन ने जाना जो जिस सिमत जाना था, जो टीओआर से उनके बरक्स ना चले गए। वो पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन हो सकता है, शायद ऐसा हो। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत के इदारों के खिलाफ और ख़ासकर आर्मी के खिलाफ तो पूरा एक महाज गर्म हुआ है। और ख़ासकर जब से अडियाला जेल में बैठा हुआ एक शख्स इमरान खान जो है वो बार बार कह रहा है कि हाफिज साहब को या हमारे जो सिपह सलार हैं उसको कमज़ोर किया जाए। और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कंपेनें हैं ही हैं, बल्कि पेड एडवर्टाइजमेंट तक चल रही हैं, बहुत सारी मामलात हैं। तो अब हुआ क्या है कि यहाँ ये चीज़ फिर हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान, यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान क्यों जनरल आसिम पे, क्यों फौज के ऊपर दबाव बढ़ाना चाह रहा है। कहीं उसको ये भंक मिली है, कहीं उसको सपोर्ट है विद इन आर्मी, विद इन इंस्टीट्यूशन। ये सिंपल सी बात है, अगर वो सपोर्ट ना होती तो वो ऐसा कभी ना कहता। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि एक जनरल जो है वो इस्तीफा दे के चले गए हैं, उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया, जो कोर कमांडर मंगला थे। अब वो ऐसी बात तो नहीं है कि इतना बड़ा जनरल हो कि जी फैमिली इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, जी मैं डोमेस्टिक मैटर्स की वजह से। अब ऐसा नहीं है, वो कोई तैयब लोग याद नहीं है कि छोटे जो इश्यूज आते हैं तो हम परेशान। वो जनरल है, ठीक है ना। तो उसके वो तो जहाँ पे भी चाहे घर भी उधर, उनके लिए तो दैट्स नॉट अ इशू बिग, ये चीज़ें कोई ऐसा इशू नहीं होती। तो बहरहाल कहीं कुछ और चीज़ें ज़रूर हैं। मुझे ये लग रहा है कि विद इन आर्मी जो इमरान खान को सपोर्ट मिल रही थी या तो हम सुनते थे बंद हो गई है, लेकिन शायद वो इस इलेक्शन के बाद से अब दोबारा वो सिनेरियो क्रिएट हो गया है। इमरान खान के जो हमदर्द बैठे हुए हैं, जो इस फितना फसाद को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी शायद आखिरी जंग जो है वो विद इन अपने इंस्टीट्यूशन लड़ रहे हैं। तो यही मुझे तो यही नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारी क्या सरायां हैं, लेकिन अब देखते हैं कि उसको काउंटर कैसे किया जाता है। इमरान खान नासूर है इस रियासत के लिए, उसके फैन फॉलोइंग, उसके कल्ट नासूर है। हकीकत में वो सच से उनका ताल्लुक नहीं है, वो झूठ फरेब इफ्तरा को सब कुछ मानने वाले हैं। और फिर अगर विद इन इंस्टीट्यूशंस अगर उनके जो है सपोर्ट करने वाले बैठे हैं तो वो भी उसी इदारे के लिए भी ज़हर कातिल होंगे, मुल्क के लिए भी ज़हर कातिल होंगे। बात यह है, जब एक चीज़ साबित हो गई हो तो आपने उसको कलअदम करना है, नल एंड वाइड करना है। और फिर उसकी चाहे प्रॉक्सीज है, चाहे उसके सियासी पॉलिटिकल प्रॉक्सीज हों, चाहे उसके सपोर्टर्स हों, चाहे उसके, उन सब को जो है ना आपने राह रास्त पे लेके आना है। तो ये अब जब ऑपरेशन क्लीन अप जरूर होना चाहिए फौज के अंदर। जब तक ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होगा, पॉलिटिकली आपने की, पॉलिटिकली चीजें ठीक है, आपका काम नहीं है, लेकिन आप भी सही तौर पे मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन विद इन आर्मी वो तो आपका काम है और वो आपको ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, इस मुल्क के लिए, इस नौजवानों के लिए, इस मुल्क की नई नस्ल के लिए। ऑलरेडी हमारी एक पूरी नस्ल जो है ये तहरीक इंसाफ का फितना फसाद हड़प कर गया है, उसका अखलाकियात ख़त्म हो गया, उसमें सोच समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई, उसमें सच को परखने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। तो हम मज़ीद ऐसी किसी उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस वजह से इमरान खान के जहाँ पे भी जिधर भी कुछ सपोर्टर बैठे हैं, उनसे ऐनी हाथों से निमटना चाहिए और आपको विद इन इंस्टीट्यूशन सबसे पहले ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहिए, ताकि यहाँ से आपके इदारे से उनको सपोर्ट ना मिले। आपकी इदारे से अगर सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है तो वो फिर मामलात जो है वो यकसर बदल जाएंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरीके से ये मामलात चलते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम अपडेट थी, डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। जुड़े रहिए। तो ये बलोच का मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।